मेमोरी के बारे में पढ़ने के बाद अब हम लर्निंग की थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। सुनने में हमेशा यही लगता है कि लर्निंग और मेमोरी एक ही चीजें हैं, कि आप किसी चीज को याद रखें, मेमोरी मतलब याद रखना, लर्न करना मतलब याद रखना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कनेक्टेड जरूर हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग होती हैं। कोई चीज हम मेमोरी में कितने समय तक रखते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, लेकिन लर्निंग के लिए देखिए क्या लिखा है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। न्यूरल मैकेनिज्म के साथ है ये, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ फंक्शन ऑफ ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस, excludes behavior changes resulting from sensory adaptation or fatigue. Relatively permanent change in behavior. ठीक है, तो बिहेवियर में चेंज आना भी जरूरी है। लर्निंग के साथ साथ आप ये चीजें सीख जाते हैं, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। ओके, एक्सक्लूड बिहेवियरल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम सेंसरी एडेप्टेशन। इसमें आप बिहेवियर चेंजेस को एक्सक्लूड करते हैं जो सेंसरी एडेप्टेशन से हमें मिले हैं। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस टू मॉडिफाई द इनबॉर्न रिएक्शंस और क्रिएट न्यू वंस। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, छोटी सी है, इसे याद रख सकते हैं। एबिलिटी ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस टू मॉडिफाई, पहले आपने जो भी चीजें एक्सपीरियंस की हैं उन्हें मॉडिफाई करना। भाई आपके साथ कुछ घटित हुआ, कुछ बुरा हुआ, वो आपके लिए जीवन भर का सबक हो गया, ये क्या है, मेमोरी है। लेकिन उससे आपने अपने आप को क्या मॉडिफाई किया, कैसा मॉडिफिकेशन आप लेके आए। बहुत बार कहते हैं ना कि उनको जो है इस चीज से धोखा मिला था और उसके बाद उसकी जिंदगी इतनी बदल गई। मॉडिफिकेशन, ये क्या है, लर्निंग। ओके, लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी एक्वायर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, जिसमें हम संसार के बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो लर्निंग दो टाइप होते हैं, नॉन एसोसिएटिव और एसोसिएटिव। नॉन एसोसिएटिव में हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन, ठीक है, परसेप्शन बेस्ड होती है ये। एसोसिएटिव लर्निंग क्लासिकल कंडीशन और ऑपरेंट कंडीशन। एसोसिएटिव लर्निंग में न्यू मोटर बिहेवियर्स और न्यू स्टिमुलाई और एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स। ओके, तो नॉन एसोसिएटिव के बारे में जैसा नाम यहाँ लिखा है कि हैबिचुअली हम कुछ चीजें याद कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हमें किसी कंडीशन की या किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती है। दूसरा सेंसिटाइजेशन, ओके, बाय सेंस हम इन चीजों को याद रखते हैं। जैसे घर में अगर शीरा बनता है, हलवा बनता है, तो उसकी सुगंध से एक बार दो बार आप फिर उसे हमेशा याद रखते हैं, उसके प्रति अपना बिहेवियर भी शो करते हैं कि अगर आपको मीठा पसंद है तो आप उसके लिए अच्छा बिहेवियर शो करते हैं। ये क्या है, सेंसिटाइजेशन। ठीक है, परसेप्शन बेस्ड जो चीजें होती हैं, स्मेल से है, विजन से है, के टेस्ट से है, ये चीजें। एसोसिएटिव लर्निंग में हम कुछ कंडीशंस रखते हैं, ठीक है, जो नए मोटर बिहेवियर्स पर बेस्ड होती हैं, कुछ नए बिहेवियर पर बेस्ड हैं। ठीक है, देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स रिपीटेडली पेयरिंग एन अनकंडीशनड स्टिमुलस अनफेंटली इवोक्स ए रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी ये चीजें अगर आप पढ़ते हैं तो, फिर भी अगर आप इनके बारे में समझना चाहें, पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। एक रीडिंग लगा करके आपको इनको छोड़ देना है, कुछ नहीं समझ आए तो आप पूछ लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, लर्निंग के टाइप्स क्या हैं, वो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो यहां तक हमने लर्निंग और मेमोरी के बारे में पढ़ा।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम निद्रा और या स्लीप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।